अमेरिकन यथार्थवादी आंदोलन की संक्षेप में विवेचना कीजिए। इस विचारधारा के प्रबल समर्थक कौन है? डिस्कस इन ब्रीफ द अमेरिकन रियलिस्ट मूवमेंट। हु आर द आर्डेंट सपोर्टर्स ऑफ दिस स्कूल मूवमेंट? अमेरिकन रियलिस्ट मूवमेंट, अमेरिकन यथार्थवादी आंदोलन। ए परिचय, इंट्रोडक्शन। हिंदी, अमेरिकन यथार्थवादी आंदोलन, अमेरिकन रियलिस्ट मूवमेंट 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिका में विकसित एक विधि दर्शन, लीगल फिलॉसफी की धारा है। इसका मुख्य उद्देश्य था यह दिखाना कि कानून केवल विधान, स्टैट्यूट या न्यायालयों द्वारा घोषित सिद्धांत नहीं है, बल्कि न्यायाधीशों का वास्तविक आचरण, रियल वर्किंग ऑफ जजेस और सामाजिक व्यवहार ही वास्तविक कानून है। इंग्लिश, The American realist movement emerged in the early 20th century in the United States. It argued that law is not merely statutes or judicial precedents, but in reality, it is what judges do in courts and how law functions in society. 2. परिभाषा, डेफिनेशन। हिंदी, यथार्थवाद, रियलिज्म का अर्थ है वस्तु स्थिति को वैसा ही मानना जैसा वह व्यवहार में है, न कि जैसा सैद्धांतिक रूप से होना चाहिए। इंग्लिश, Realism in law means understanding law as it is actually practiced, not as it ought to be in theory. विद्वान का मत, scholar's opinion. Oliver Wendell Holmes Jr. The life of the law has not been logic, it has been experience. कानून का जीवन तर्क नहीं बल्कि अनुभव है। Carl Llewellyn. Law is what officials do about disputes. कानून वह है जो अधिकारी विवादों के समाधान में करते हैं। 3. उद्देश्य, Objectives of American Realist Movement हिंदी। ए, कानून को व्यवहारिक और सामाजिक दृष्टि से देखना। 2. न्यायाधीशों के वास्तविक निर्णयों पर ध्यान देना, न कि केवल लिखित विधानों पर। 3. यह दिखाना कि कानून बदलते सामाजिक मूल्यों और परिस्थितियों के अनुसार विकसित होता है। इंग्लिश, 1. To study law in action, not law in books. 2. To focus on actual judicial behavior rather than abstract legal rules. 3. To recognize that law evolves with changing social needs. 4. प्रमुख समर्थक, ardent supporters of American Realist School, हिंदी और इंग्लिश दोनों। Oliver Wendell Holmes Jr., U.S. Supreme Court Judge. Carl Llewellyn, legal scholar, Columbia and Chicago Law Schools. Jerome Frank, author of Law and the Modern Mind. Roscoe Pound, though mainly sociological school yet influenced realism. Benjamin Cardozo, Justice of U.S. Supreme Court. 5. मुख्य विशेषताएं, की फीचर्स ऑफ रियलिज्म हिंदी। 1. कानून अनुभव और सामाजिक तथ्यों पर आधारित है। 2. न्यायाधीश का व्यक्तिगत दृष्टिकोण, साइकोलॉजी ऑफ जजेस, कानून को प्रभावित करता है। 3. कानून हमेशा निश्चित और पूर्वानुमेय, प्रेडिक्टेबल नहीं होता। 4. विधि के वास्तविक कार्य, लॉ इन एक्शन को महत्व। इंग्लिश, 1. लॉ इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड सोशल फैक्ट्स। 2. Judicial psychology and discretion play a vital role. 3. Law is uncertain and cannot always be predicted. 4. Emphasis on law in action, not just law in books. 6. उदाहरण और केस लॉ, examples and case law. Case example Wade, Lochner v. New York, 1905। यहाँ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने काम के घंटों पर प्रतिबंध को असंवैधानिक कहा, लेकिन बाद में न्यायाधीशों ने सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अलग दृष्टिकोण अपनाया। यह दिखाता है कि न्यायाधीश की सोच और अनुभव कानून के परिणाम को बदल देते हैं। केस एग्जाम्पल 2, ईरी रेलरोड को वी टॉम्किंस, 1938। इसमें कहा गया कि देयर इज नो जनरल फेडरल कॉमन लॉ। यथार्थवाद का प्रभाव दिखता है क्योंकि न्यायालय ने वास्तविकता के आधार पर सिद्धांत बदला। 7. आलोचना, क्रिटिसिज्म हिंदी। एन, यह कानून को बहुत अनिश्चित, अनसर्टेन बना देता है। 2. न्यायाधीशों की व्यक्तिगत राय पर अत्यधिक निर्भरता हो जाती है। 3. यह केवल न्यायालय पर केंद्रित है, विधायिका, लेजिस्लेचर को नजरअंदाज करता है। इंग्लिश, इट मेक्स लॉ टू अनसर्टेन। 2. एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन जुडिशियल साइकोलॉजी। 3. ओवर एम्फेसिस ऑन कोर्ट्स व्हाइल नेग्लेक्टिंग लेजिस्लेचर। 8. निष्कर्ष, कंक्लूजन हिंदी। अमेरिकन यथार्थवादी आंदोलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि कानून केवल पुस्तकों में लिखे नियम नहीं है, बल्कि वास्तविक न्यायिक निर्णय और सामाजिक अनुभव ही कानून का असली रूप है। यह आंदोलन विधि को अधिक व्यवहारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से समझने का आधार बना। The American Realist Movement highlighted that law is not just what is written in statutes, but what courts actually do.
It provided a pragmatic and realistic approach to understanding law as a dynamic social institution.